तो ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इस मस्जिद के अंदर 600 किलो सोना लगा हुआ है और ये एशिया की पहली एक ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर इतना सोना लगा हुआ है। लगभग 6 क्विंटल सोना इसके अंदर लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत और शानदार मस्जिद है ये। दोस्तों अभी मैं हूं अलीगढ़ में और आज मैं आपको एक ऐसी मस्जिद घुमाने वाला हूं जिसके अंदर लगभग 600 किलो यानी 6 क्विंटल सोना लगा हुआ है और भारत ही नहीं एशिया के अंदर पहली एक ये ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर इतना गोल्ड लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मस्जिद में आपको पूरी अंदर से घुमाता हूँ। सेम टू सेम जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर मार्केट है, आपने देखी होगी दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर मार्केट है, सेम उसी तरीके से यहाँ अलीगढ़ की जामा मस्जिद के बाहर भी वैसी ही मार्केट है। चलिए मस्जिद के अंदर चलते हैं और ये मस्जिद मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। काफी शानदार मस्जिद है दोस्तों। अभी हम इस रास्ते से आए और आप सामने देखोगे तो सामने है थाना कोतवाली और ये किसी ज़माने में घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। ठीक है, इसके सामने आप देखोगे तो ये है मेन एंट्री जामा मस्जिद की, जिसपे अरबी भाषा में कुछ आयतें लिखी हुई हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर से इस मस्जिद का नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो आप गुंबद पे गोल्ड लगा हुआ देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल गोल्ड है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो गुंबदों पे जो सोना लगा हुआ है ये बिल्कुल असली सोना लगा हुआ है, ठोस वाला सोना है। मस्जिद के अंदर एंट्री करते ही आप सामने देखोगे तो सामने बड़े बड़े आपको कुछ गुंबद दिखाई देंगे। टोटल 17 गुंबद है इसके अंदर और सामने इसके वजू खाना है और जस्ट इसके सामने अगर आप यहाँ देखोगे तो एक कुआं है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ की जो मेन चीज़ है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जब अंग्रेज़ों से लड़ाई के दौरान 1857 में यहाँ के मौलाना और उनके साथ में जो और उनके शागिर्द थे वो भी शहीद हुए थे। देखो, अंग्रेज़ों से जंग करने में 1857 में यहाँ पर कुछ शहीद हो गए थे, लगभग 25 शहीद हुए थे और इस मस्जिद के इमाम भी शहीद हो गए थे यहाँ पर। तो ये वही जगह है और इसके अंदर लगभग 25 कब्रें बनी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके ये पूरा बोर्ड पढ़ सकते हो। इसके अंदर टोटल 25 कब्रें बनी हुई हैं। मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जो मस्जिद के अंदर लेडीज़ों के लिए अलग से जगह बनाई है, जहाँ पर लेडीज़ें अलग से नमाज़ पढ़ती हैं। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो जगह है यहाँ पर लेडीज़ें नमाज़ पढ़ सकती हैं, लेडीज़ों के लिए बनाई गई है। और इस साइड में अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो ये बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा बना हुआ है। देखो मस्जिद के इस साइड में बना हुआ है बच्चों के लिए मदरसा, वो मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। देखो ये जो बना हुआ ना, ये बच्चों के लिए मदरसा बना हुआ है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। ठीक इसके इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो जगह बनी हुई है ये लेडीज़ों की इबादत के लिए बनी हुई है, ताकि जब नमाज का टाइम हो तो इन हुजरों के अंदर बैठकर औरतें इबादत कर सकें। देख सकते हो आप, यहाँ पर जहाँ नमाज़ें बिछी हुई, तो यहाँ पर जो है ये लेडीज़ों के लिए बनाया गया है। तो जब नमाज का टाइम होता है तो यहाँ पर जो है लेडीज़ें इबादत करती हैं और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर आज की डेट में देखें तो बहुत ही कम ऐसी मस्जिदें बनी हुई हैं जिसके अंदर लेडीज़ों के लिए अलग से जगह बनी होती है नमाज के लिए। तो मर्द यही नमाज पढ़ते हैं जाके मस्जिदों के अंदर। कुछ मस्जिदें ऐसी हैं गिनी चुनी जिसके अंदर जो है औरतें नमाज पढ़ती हैं और उनके लिए अलग से जगह भी दी जाती है। तो मैंने एक और जो शाह आलम टॉम की मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने दिखाया था कि लेडीज़ों के लिए वहाँ जगह बनी हुई थी मस्जिद में नमाज के लिए। इसी तरीके से यहाँ भी बनी हुई है, दिल्ली वाली जामा मस्जिद में बनी हुई है। तो पुराने ज़माने की मस्जिदों में कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर जो है लेडीज़ों की नमाज के लिए अलग से जगह बनाई दी जाती थी। वज़ू खाने के बराबर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कुआं है। हालांकि इस कुएं को चारों तरफ से जाल लगाकर ढक दिया है और इसको ऊपर से इसके ऊपर कुछ छज्जा वगैरह डालकर जो है इसको थोड़ा छोटा भी कर दिया साइज़ में। बाकी उस ज़माने में काफ़ी बड़ा कुआं हुआ करता था। देखो ये कुआं है। जो है मस्जिद की जो मेन मस्जिद की जो छत है उसके ऊपर जो गुम्बद लगे हुए हैं उनके ऊपर जो सोना लगा हुआ है वो तो अभी बरकरार है, लेकिन जो इसके आसपास वाली इधर दोनों जो गेटों पे जो सोना लगा हुआ था उन गेट के ऊपर जो मीनारें बनी हुई हैं उनका सोना जो है अंग्रेज़ ले जा चुके हैं। मस्जिद के ऊपर टोटल 17 गुम्बद है और 17 गुम्बदों के ऊपर अगर आप देखोगे तो
यहाँ पर जो ये सोना लगा हुआ है, ये बिल्कुल ओरिजिनल प्योर ठोस सोना लगा हुआ है। इसमें कोई परत वाला हिसाब नहीं है, ये बिल्कुल ठोस सोना है। लगभग 600 किलो सोना लगा हुआ है इस मस्जिद के अंदर। अगर आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी छोटे छोटे कुछ मीनार बने हुए हैं। ठीक यहाँ पर भी कुछ गुंबद बने हुए हैं मस्जिद के इस साइड में, ये देखो। और कुछ इधर भी मीनार बने हुए हैं। तो इन मीनारों का क्या है, यहाँ पर भी जो सोना लगा हुआ था वो अंग्रेज ले जा चुके हैं। मुगल काल में मोहम्मद शाह की हुकूमत में गवर्नर साबित खान ने इसको बनाया था 1724 में। तो भारत के अंदर इकलौती एक ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर इतना गोल्ड लगा हुआ है। अंग्रेजों से जंग के दौरान बहुत सारे उलमाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। हालांकि आपने यहाँ पर भी देख लिया कि यहाँ पर भी लगभग 25 कब्रें बनी हुई है मस्जिद के अंदर। जगह की कमी की वजह से यहाँ पर जो है मस्जिद के अंदर ही दफना दिया गया है। ये मस्जिद मैं आपको अब अंदर से दिखाता हूँ। गवर्नर साबित खान के ज़माने से लेके अब तक इसकी डिज़ाइनिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, जैसी उस ज़माने में थी। 1724 में इस मस्जिद को बनाया था। चलिए मैं आपको ये मस्जिद अंदर से घुमाता हूँ, अंदर से कैसी। कुछ लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा। तो कितनी शानदार डिजाइन है। चलो अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है इसलिए वहाँ मैंने थोड़ी धीरे बात की थी कि कुछ लोग नमाज वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये वो जगह हो गई जहाँ पर शहीद दफन है। और उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ वज़ू खाना है, जस्ट इसके पीछे कुआं है। और ये जो जगह बनी हुई है यहाँ पर, ये मदरसा है जहाँ पर बच्चे जो है पढ़ते हैं। जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद के 3 गेट हैं, उसी तरीके से सेम यहाँ के भी 3 गेट हैं। गर्मियों में नमाजियों के लिए यहाँ पर पंखे लगा दिए गए हैं, तो काफ़ी शानदार इंतज़ाम है यहाँ का। ये मस्जिद अलीगढ़ में बनी हुई है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो, अगर ट्रेन से आना चाहते हो, तो यहाँ का जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये मस्जिद बनी हुई है। दोस्तों शायद ये देश की पहली मस्जिद है जिसके अंदर शहीदों की कब्र है। और इसको शहीदों की कब्र की वजह से ही कहा जाता है गंज शहीदैन, यानी कि शहीदों की बस्ती। इसी तरीके से यहाँ पर जो औरतों की नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह बनाई गई है उसको कहा जाता है 3 दरी। यहाँ सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 दर बने हुए हैं और इन 3 दरों के अंदर लेडीज़ें नमाज अदा करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है मदरसा बना दिया गया है, बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के टाइम पे यहाँ पर लेडीज़ें नमाज भी अदा करती हैं। इस मस्जिद के अंदर 5000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। और देश की ये पहली मस्जिद है जिसके अंदर शहीदों की कब्रें बनी हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब आज़ादी के लिए जंग छिड़ी थी और 1857 में जो लोग यहाँ पर मस्जिद में 75 लोग शहीद कर दिए गए थे, उन 75 लोगों में से लगभग 25 लोगों की कब्रें मस्जिद के अंदर ही बनी हुई है। इस मस्जिद को बनाया था मुग़ल काल में। और मुग़ल काल में उस वक्त मोहम्मद शाह की हुकूमत थी। मोहम्मद शाह की हुकूमत रही 1719 से लेकर 1728 तक। और उसी ज़माने में कौल के गवर्नर साबित खान ने 1724 से इस मस्जिद को बनाना शुरू किया। और ये 1724 से लेकर 1728 तक इस मस्जिद का निर्माण हुआ। और यही वो मस्जिद है, एशिया की ये पहली मस्जिद ऐसी है, भारत की नहीं एशिया की ये पहली मस्जिद है जिसके अंदर 6 क्विंटल सोना लगा हुआ है।
दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।